तक हमने क्रिस्टल क्लिनजिंग के कई मेथड्स के बारे में बात कर ली है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हम मेरे इस चैनल डिवाइन डोर पे डिस्कस कर रहे हैं अभी क्रिस्टल्स के बारे में। तो ये आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बिल्कुल आपको मैं बेसिक क्रिस्टल कोर्स करवा रही हूँ, जहाँ पर कि हम A to Z क्रिस्टल्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्रिस्टल्स के क्लेंजिंग के कई सारे मेथड्स को डिस्कस किया है। अब हम जिस मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, अगेन वो बहुत आसान तरीका है अपनी क्रिस्टल्स की क्लेंजिंग के लिए। इसमें क्या करते हैं कि आप बड़े क्रिस्टल्स की हेल्प लोगे। जो बड़े क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है छोटे क्रिस्टल्स के कंपैरेटिव। तो क्या है कि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसफ़र किस में कर देते हैं, वो जिनको उन क्रिस्टल्स में जिनकी एनर्जी, जिनकी वाइब्रेशनल एनर्जी लो होती है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि आप जब बड़े क्रिस्टल्स, जैसे कि आप लगा लो क्लस्टर्स हो गए आपके, क्वार्ट्ज के क्लस्टर्स आते हैं आपके, देन यू हैव योर एमेथिस्ट जियोड्स आते हैं आपके, और सेलेनाइट की स्लैब्स आती हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। बड़े साइज़ के होते हैं। इनमें आप अपने जो क्रिस्टल्स हैं उनको रखिए। इधर यू कैन कीप इट फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, और उनको इसे छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो अच्छे से क्लेंस हो गए। और बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। आप किसी भी, जैसे क्रिस्टल शॉप्स हैं, बड़ी क्रिस्टल शॉप्स, आप फ़ॉरन जाओगे, आप देखोगे बड़े बड़े क्रिस्टल्स जियोड्स रखे होते हैं, एटलीस्ट लाइक दे आर अ फ्यू फीट लॉन्ग, या फिर आप क्लस्टर्स देखोगे और उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं मैक्सिमम उनके अंदर पड़े रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो कितने लोग आते हैं उनकी शॉप्स में, ऐसे तो सारे के सारे क्रिस्टल्स में से अलाइन होकर उनको नेगेटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर दे, क्योंकि हर बंदे की जो एनर्जी वो डिफरेंट होती है। बट व्हाट दे डू इज़, वो बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं, सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंस उनकी शॉप में वही उन पूरी एनर्जी को, उनके पूरे शॉप की वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। और उसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स रखे हैं, जो जितने हम लोग बाई कर सकते हैं, वो वाले क्रिस्टल्स को उनके अंदर रख के वो उनको प्रॉपर्ली क्लेंस कर देते हैं। तो इससे उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मिसअलाइन नहीं होती है। कुछ और मेथड्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक में, वरना मैंने सोचा था कि हम और वीडियो बना लेंगे, शॉर्ट वीडियो। बट इसी में हम लोग बात करते हैं कि आप क्रिस्टल वॉन्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो। क्रिस्टल वॉन्ड्स भी कई तरीके के डिफरेंट आते हैं। किसी भी आप क्रिस्टल को ले सकते हो एज अ वॉन्ड। तो उस वॉन्ड को अपने कैसे यूज़ करना है, तो आप अपने टेबल पे, एक साफ़ टेबल पे, अच्छी जगह पे, जो बिल्कुल क्लीन हो, आप कोई इंसेंस लगाइए, कोई ब्यूटीफुल आप फ्लावर्स रख सकते हैं, आप कुछ भी फ्रेगरेंस स्प्रे कर सकते हैं। एक आप अपने पास एंजल की जो फ़ोटो होती है, या फिर आप छोटा सा एंजल ऐसे मिल जाते हैं आपको, क्रिस्टल के भी मिल जाते हैं, वो वाले रख सकते हैं। वो ला के आप लोग रखिए, और सारे जो क्रिस्टल्स आपने क्लेंजिंग करनी है उनको टेबल पे रख दीजिए। उसके बाद आप अपने वॉन्ड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, ये सोचते हुए कि मैं जैसे जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ या घुमा रहा हूँ, तो जो भी इनमें मिसअलाइनमेंट है और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो जा रही है, और मेरे क्रिस्टल्स बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं। तो आप ऐसे करके एटलीस्ट 7 टाइम्स उसको घुमाइए। तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वन ऑफ द मेथड्स जिससे कि आप क्रिस्टल क्लिनजिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।